श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जो सोचन रवि करनि करो। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव बलिहारे गुरु अपनो गोविंद देहो बताए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। मंच पर उपस्थित ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान एवं प्रातः स्मरणीय गुरुदेव एवं मंच पर उपस्थित सभी संतगण, माता और बहनों, सबों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज ऐसा शुभ अवसर मिला है जो कि हम आप लोगों के बीच में सत्संग करने का मौका पाए हैं और सत्संग कर रहे हैं। सत्संग, सत्संग का माने क्या होता है? सत्संग का माने है सत्य का संग। तो सत्य का जब हम संग कर रहे हैं तो सत्य है क्या चीज? सत्य किसको कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ब्रह्म ब्रह्म प्रभु जो है, एक वही सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। हम सत्संग में भजन करते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। सब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ गुरु के प्रार्थना में यह है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन कोई आते हैं ऐसे सिर नवाते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं ऐसे सिर नवाते हैं चले जाते हैं। प्रणाम ये नहीं है। प्रणाम तो है दंडवत, साष्टांग दंडवत को दंडवत कहा जाता है। पुरुषों के लिए साष्टांग दंडवत और महिलाओं के लिए पांचांग दंडवत है जो प्रणाम का नियम है। और गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और आते हैं प्रणाम करते हैं चले जाते हैं, ऐसे नहीं। कुछ मिनट लगाइए, कुछ मिनट उसको दिल से देखिए, दिल में बसाइए और प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए, कोट कोट प्रणाम कीजिए, करोड़ों बार प्रणाम कीजिए। जब सामने आते हैं प्रणाम कीजिए। क्या कहता है? गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। कीट, भृंग जो है वो जब कीट को पकड़ती है तो एक ही बार में वो उसको अपने रूप में नहीं ले लेती है, बार बार उसको कान में गूंजती है, तब वो जा कर के उसके रूप को धारण कर लेती है। इसी तरह गुरु को स्मरण कीजिए, बार बार प्रणाम कीजिए, करोड़ों बार प्रणाम कीजिए। और क्या कहा गया है? गुरु को सर पर रखिए। गुरु को कहाँ पर रखा जाता है? सर पे रखा जाता है। तो क्या सर पे गुरु को वैसे रख लीजिए? नहीं, उसका जो स्मरण है उसको रखिए। क्या कहा गया है? हम लोग पूजा करते हैं, पूजा तो करते हैं भाई, किसका पूजा करते हैं? किसका पूजा करें? तो पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। सब कहता है भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। अरे भाई, भगवान को किसी ने देखा है? देखा तो नहीं है किसी ने, लेकिन यहाँ आया है। एक बार की कथा है, गुरु महाराज ऐसे किसी सम्मेलन में थे। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान ने एक कथा बहुत कही भगवान के ऊपर। तो उसी में से किसी ने पूछ दिया जो कि भगवान को कोई देखा है?
तो गुरु महाराज कहे हाँ हम देखे हैं। कैसे देखे हैं? तो गुरु के रूप में देखे हैं। गुरु को देखे हैं, वही भगवान है। क्या कहा गया है? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करत निवास कहत है संत सबो। जितने देवी देवता हैं उसका निवास कहाँ है? उसका निवास गुरु में है। इसलिए गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही दूसरे रूप में भगवान है। और उसी की भक्ति करें, उसी को अपने दिल में रखें। गुरु को ऐसे दिल में रखें जैसे नीचे में कहीं मंच लगा करके और गुरु को आसन दे करके उस पर रखते हैं। इस तरह अपने भीतर में गुरु को आसन दीजिए और उस पर रखिए और उसका ध्यान करें। जब भी करें अपने हृदय दिल में आसन लगाएं, उस पर गुरु को बिठाएं और उसका ध्यान करें। कहता है भजन, भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भव माने है ये संसार, भव माने संसार, और इससे मुक्ति जो है उसी का नाम है भक्ति। भक्ति भक्ति तो करें भाई, तो कैसे करें, किसका करें? तो क्या कहता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति कहाँ मिलती है? तो वो सत्संग में मिलती है। सत्संग में जब तक नहीं जाएंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। और भक्ति मिलती है कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में सब नहीं जा सकते हैं। जब तक प्रभु का कृपा न हो तब सत्संग में जाना असंभव है, मुश्किल है। और क्या कहा गया है? संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करे कृपा, राम शरणार्थी दे। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति भक्ति करें। कितने देरों तक करें ये भी है, क्योंकि जब भक्ति करें तो करें कितने देरों तक, भक्ति में क्या करें, कैसे करें। देखिए, भक्ति में गुरु महाराज के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, भक्ति में जो गुरु महाराज के द्वारा दिया गया मंत्र, उसका जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उसका विश्वास के जाप करने से वही भक्ति है। और कैसे करें, कितना देर करें? तो देखिए कहा गया है, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधके हरे क्रोट अपराध। कम से कम एक घड़ी तो कीजिए। विरक्त के लिए 24 घंटा है और गृहस्थ के लिए कम से कम एक घड़ी है। एक घड़ी कितने का होता है? तो 24 सेकंड का एक पल होता है और 24 मिनट का एक घड़ी होता है। तो कम से कम एक घड़ी तो भक्ति कीजिए, कहा गया है। लोग कहता है अरे भक्ति क्या करेंगे, सत्संग में जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अरे साहब, परिवर्तन होगा कहाँ से? देखिए, जहाँ भी सत्संग हो, जहाँ भी गुरु के पास जाएं, कुछ न कुछ ले करके जाएं। कुछ मिलता क्यों नहीं है? उतने दिन से सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग से आपको कुछ प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं। देखिए, 3 जगह पे जो है खाली हाथ नहीं जाया जाता है। गुरु के दरबार में, बहन के दरबार में और लड़की के दरबार में। इस दरबार में खाली हाथ नहीं जाया जाता है। इसलिए नहीं कुछ है, 2 ठो फूल ही ले लीजिए हाथ में और तब आइए। जब तक आप गुरु को कुछ देंगे नहीं
तब तक आप कुछ यहाँ से ले ही नहीं जा सकते हैं। साष्टांग दंडवत, जब तक आप किसी से कुछ लेने जाते हैं तो उससे नम्र होकर के, निवेदन करके, झुक करके लेना पड़ता है। ये नहीं है जो कि आप कड़क करके हमको फलना चीज़ दो और वो दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए गुरु के पास जाते हैं, साष्टांग दंडवत करें। जब तक आप नर्म नहीं होंगे तब तो वहाँ से कुछ नहीं पा सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब देखिए, कहने के लिए तो बहुतों कुछ है, लेकिन आज प्रथम रोज का सत्संग है, इसीलिए कहा गया है। संत सरोवर गंग जला, ताहि पखारो अंग, जो दहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। संत जो है ये चलता फिरता सरोवर है। संत चलता फिरता सरोवर है, और इसमें जो डुबकी नहीं लगाया वो सत्संग नहीं कर सकता है, उसकी भक्ति नहीं हो सकती है। क्या कहा गया है? प्रथम भक्ति सत्संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसर मम, दोसर प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, संत का साथ नहीं रहेंगे, तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए संतों का आदर करें, संतों का पहले संग करें, तब भक्ति होगी। और ये संत मिलेंगे कहाँ? तो ये मिलेंगे सत्संग में। इसलिए सब पहले जो है सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भक्ति शुरू होती है। कहता है तीर्थ गए हैं, तीर्थ, तीर्थ जाने से क्या होता है? बहुतों का तो कहना है तीर्थ जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। यदि आप तीर्थ जाते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, एक तो तीर्थ का फल होता है, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। यदि वहाँ संत मिल जाते हैं तो अनेकों फल हो जाते हैं। संत मिले फल चार, धर्म कर्म काम मोक्ष, ये सब का तो ज्ञान हो ही जाता है। और सतगुरु मिले अनंत फल, और यदि सतगुरु से मुलाकात हो गई, सतगुरु से भेंट हो गई, तो कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। इसीलिए तीर्थ का भी महत्व है। कहता है गंगा जाते हैं, गंगा में स्नान करेंगे, पाप का नाश हो जाएगा। लेकिन क्या गंगा में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है? अरे पाप तो हमारे विचार से होते हैं, इस शरीर से तो नहीं होता। और गंगा में शरीर को स्नान किया जाता है, विचार को नहीं। आप विचार कर सकते हैं, जब शरीर